ओम शांति। आज 8वें दिन नवरात्रे का चल रहा है। 8वें दिन में हम देवी महागौरी को याद करते हैं। महागौरी का स्वरूप पार्वती जी से कहा जाता है और इसमें विशेष एक कहानी बताई जाती है कि महागौरी कैसे इनका नाम महागौरी पड़ा। तो कहा जाता है कि इनका जब शंकर जी से विवाह होना था तो उस समय ये काली थी। तो ये ब्रह्मा जी के पास गई कि मुझे आप गोरे होने का वरदान दीजिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने इनकी आराधना देखकर, इनकी तपस्या देखकर इन्हें गोरे होने का वरदान दिया था। इसीलिए उसके बाद इनका नाम पड़ा महागौरी। और इस माता का विशेष आराधना करने से यहां पर सबसे बड़ी उनकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये माता पाप का नाश करती है, क्योंकि भगवान से मिली हुई शक्तियां देवियों के पास होती हैं। जब शिव जी से ये सारी देवियां प्रकट होती हैं तो हर देवी के अंश में कुछ ना कुछ शक्तियां होती हैं, जिन शक्तियों के आधार पर वो दुनिया में हो रहे पापाचार को नाश करती हैं। आज मनुष्य के अंदर पाप कर्म इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब अति का भी अंत हो रहा है। हम पाप करते हुए भी डर नहीं रहे हैं। तो दिखाया जाता है कि जब पाप अति में चला जाता है तो देवियों को इन पापियों का संहार करने के लिए सृष्टि पर आना पड़ता है। तो ओनली देवियां नहीं आई, देवियों का पिता भी आया। तो यहां पर भी इन सभी देवियों ने सर्वनाश किया, आसुरी वृत्तियों का सर्वनाश किया, उन बुरी शक्तियों का जिनके आधार पर सृष्टि पर आज दुर्दशा बहुत बिगड़ गई है। तो महागौरी की पूजा हम विधि पूर्वक करते हैं और स्पेशली ये दिन अष्टमी के नाम से गाया जाता है। अष्टमी के दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। कुछ लोग नौमी के दिन करते हैं तो कुछ अष्टमी के दिन करते हैं। जैसे सतयुग में दिखाते हैं 8 गद्दियां चली, 8 गद्दियों का सूचक अष्टमी के रूप में माना गया। देवियों के पास 8 भुजाएं दिखाई और उसका सूचक 8 शक्तियों का प्रतीक है। तो वैसे ही इस समय भगवान भी हमें बहुत सारी शक्तियां देता है। उन शक्तियों के आधार पर ही गायन और पूजन होता है। आज देवियों का गायन और पूजन उनकी पवित्रता, उनकी शक्तियां, उनकी सहनशीलता, इन सब चीजों के कारण हो रहा है। तो अष्टमी के दिन को विशेष माना गया है, जिसमें हम हर कोई व्यक्ति चाहता है हमारे मन की हर मनोकामना पूर्ण हो। उस दिन कंजकें बिठाते हैं, देवियों को बुलाते हैं, भोग लगाते हैं, भोग खिलाते हैं और देवियों को प्रसन्न करते हैं। तो जब देवियों को प्रसन्न करते हैं, हम देवियों के लिए इतना कुछ प्रयास करते हैं, तो क्यों ना जो देवियां कह रही हैं, जो भगवान कह रहा है, उनके पथ पर भी चलें। तो अष्टमी के दिन को आप विशेष बनाएं और उस दिन आप संकल्प लें कि मैंने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी आत्मा को पाप की दृष्टि से देखा है, कोई पाप कर्म किया है, कोई पाप वाले बोल बोले हैं, तो आज से मैं उन आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। और अगर किसी कारणवश किसी दूसरी आत्मा ने मेरे लिए कोई पाप कर्म किए हैं तो मैं भी उसे माफ करता हूं। तो आपका जो ये अष्टमी का दिन है वो विधि पूर्वक संपन्न होगा, क्योंकि कर्मों की खेतरी तो आपने उगाई है, लेकिन साथ साथ में श्रेष्ठ संकल्पों की खेतरी भी उगा लें। तो इस खेतरी को, बीज को जब अंकुरित करके वो एक छोटा सा एक
पौधा तैयार हो जाता है तो हम उसे फिर क्या कर देते हैं, कहीं डालते हैं कुंड में। तो यहाँ पर भी हमें कोशिश करनी है कि हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों, हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, हमारे बोल श्रेष्ठ हों, जिसके आधार पर आपका ये जो अष्टमी के दिन है वो विधि पूर्वक संपन्न होगा और आपके जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ओम शांति।